अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनपीएफ न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स और इसका टॉपिक है हमारे पास अल्काइन। अल्काइन हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, उसमें थोड़ा शायद मैंने ज़्यादा डिटेल से बताया, लेकिन अभी फिर मैं बता देती हूँ कि अल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो किसी भी कंपाउंड में सेकंड या थर्ड बॉन्ड जो बन रहा होता है ना, पहला बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं दो कार्बन के बीच में, लेकिन जो उसके बाद बॉन्ड बनता है सेकंड या थर्ड, उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। वो वीक होता है, इसलिए ये रिएक्ट कर सकते हैं और इनमें कोई चीज़ या कोई और एटम हम ऐड करवा सकते हैं और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट, अब इनमें अल्काइन फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर इथाइन है। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई दी है कि इधर मीथेन यानी मीथेन वो होता है जिसमें एक कार्बन हो, अल्केन होता है मीथेन एक, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है दो कार्बन जब तक नहीं होंगे तो उनमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा। अगर कार्बन ही एक है तो हमें तो दो कार्बन चाहिए जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी तो फिर इसलिए इसका सिंपलेस्ट मेंबर इथाइन है जिसमें दो कार्बन होते हैं और इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब आगे इसकी थोड़ी कमर्शियल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम इथाइन की, जो कि एक अल्काइन है। इसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। ये कटिंग और वेल्डिंग में यूज़ होता है, मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग में। अब इसकी वजह भी जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो ये ब्लूइश कलर की एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है जिसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है बाकी फ्यूल्स के मुकाबले में। तो हमें जब मेटल्स वगैरह को कट करना होता है या वेल्ड करना होता है तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो क्योंकि इसकी जो फ्लेम है जब इसको बर्न किया जाता है तो इसकी जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले में, तो इसलिए इथाइन को इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास इथाइन का यूज़ ये है कि जो फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है उसमें, यानी आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है फ्रूट्स की। उन्होंने इधर क्वेश्चन लिखा है कि अगर आपने देखी होगी सॉलिड मटेरियल कुछ फ्रूट बॉक्सेस में होता है, जैसे कि मैंगोज में कोई एक सॉलिड मटेरियल होता है और उस पैकेट में कैल्शियम कार्बाइड होती है। कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर यानी हमारी जो एयर है उसमें नमी है, मॉइस्चर है, जब मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो इथाइन गैस प्रोड्यूस करता है। इथाइन, अब हमने बोला कि इथाइन के हम यूजेस पढ़े हैं, तो इथाइन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो इथाइन प्रोड्यूस करता है जो कि आगे से उस फ्रूट की राइपनिंग करवाती है और फ्रूट का कलर चेंज भी करती है, यानी जो फ्रूट का कलर चेंज होता है जब वो पकता है तो वो कलर चेंज भी करवाती है। हालांकि इसको यूज़ किया जाता है लेकिन इसकी वजह से कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी बन सकते हैं और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और अब आगे इन्होंने रिएक्शन करवाया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड का मॉइस्चर यानी नमी यानी वाटर यानी H2O के साथ करवाया है इन्होंने रिएक्शन, और C2H2 ये हमारे जो हमें चाहिए थी इथाइन गैस, इथाइन ये हमारे पास प्रोड्यूस हुई है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन का कुछ दिया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस करने के लिए कुछ रिएक्शंस जो यूज़ होते हैं। मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट ब्रोमीन वाला हमने लास्ट ये मैंने बताया था जब उसी वक्त बताया था जब हम ये रिएक्शन कर रहे थे, ये पीछे हमने पढ़ा है अल्कीन्स में कि जब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का हम रिएक्शन करवाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो ब्रोमीन का जो है वो जैसे अल्कीन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाता है और वो कलर ऐसे कंपाउंड बन जाता है। तो इधर से हमें पता चल जाता है कि जिस कंपाउंड को हमने चेक किया या जिसके साथ रिएक्शन करवाया है डीकलराइजेशन हमारे पास हो गई है तो वो कंपाउंड था हमारे पास अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है वो तो जाहिर सी बात है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ना कलरलेस कंपाउंड हमारे पास रिजल्ट में आएगा। और इस पूरे पेज में बस यही बताया गया है कि अल्केन्स वो इसके साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करते और इसका कलर चेंज नहीं होता। ये रिएक्शन रिपीट किया गया है लास्ट वाले अल्कीन्स के रिएक्शन में भी था, तो इसको आपने अच्छी तरह करना है। इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है। इस तरह के टेस्ट क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं पेपर में। ये जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्ट कर जाता है और कलर चेंज हो जाता है और कलरलेस कंपाउंड आ जाता है। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे कि अल्कीन्स हैं वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है और वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते और कलर चेंज नहीं होता। इधर से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा कंपाउंड था जिसका हमने पता लगवाना था कि वो सैचुरेटेड है कि वो अनसैचुरेटेड, तो इधर से हमें पता चल जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेयर्स टेस्ट। ये भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड में डिफरेंस के लिए यूज़ हो सकता है कि हम कोई डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वियस सोल्यूशन यूज़ करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का। इसका कलर पर्पल होता है। अगर आप करवाएं इसका रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और एज अ रिजल्ट कलर चेंज नहीं होगा, कलर पर्पल ही रहेगा। लेकिन आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, KMnO4 रिएक्ट करेगा और जो परमैंगनेट आयन है वो रिड्यूस होकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 में चेंज हो जाएगा और कलर भी सोल्यूशन का हमारे पास चेंज हो जाएगा, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर नहीं रहेगा। इधर से भी हमें पता चल जाएगा। अब अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स भी आते हैं, अल्काइंस भी, वो दोनों इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और जो सेकंड वो जो पहले हमने रिएक्शन पढ़ा है उसमें भी सेम यही केस था कि अल्कीन्स भी रिएक्ट कर जाते हैं और अल्काइंस भी, और अल्केन नहीं रिएक्ट करते रिएक्ट, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। और इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड था वो सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर और होंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।